हेलो भाई, सभी को राम राम। और आशा करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भगवान करे सबके घर में खुशहाली हमेशा बरकरार रहे। मैं एक दुखियारी हूँ, आप सबसे भीख मांगती हूँ और आप सबके सामने अपना दुख सुनाती हूँ, आप सबके सामने रोती हूँ कि मेरे भाई, यूट्यूब फैमिली, मेरे बूढ़े बुजुर्ग चाचा लोग मेरी हद से ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और मुझे हेल्प करिए। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एक दुखियारी हूँ। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जैसे कोई भी महिला इस संसार में भगवान किसी को जीवन ना दे। इससे बेहतर उसको मौत अच्छी है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं अच्छी है। जिस ज़िंदगी में हर पल घुट घुट के रोना है, वो ज़िंदगी किस काम की। तो भाई लोग, मेरी एक बहन है, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं उनको अपने दिल से दुआ करती हूँ और अपने दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहन मेरा ऐसा कोई ब्लॉग नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसपे वो मेरी लाइक और कमेंट शेयर ना करें। वो मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। भगवान उनको दिन दुगना रात चौगुना उनके बेटे की उम्र लंबी करे और उनके बेटे को आगे बढ़ाए, इतना आगे बढ़ाए कि अपने माँ का नाम रोशन करे। भगवान उनको मेरी भी उम्र लगा दे उस बच्चे को। मैंने तो बच्चा खोया है, मैं बच्चे का दर्द समझती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं कर डालती। अपनी सुंदरता त्याग देती है, अपनी भूख मिटा देती है, अपनी रात की नींदें उड़ा देती है अपने एक बच्चे के परवरिश करने के लिए। लेकिन जब भगवान उस माँ को इतना बड़ा पहाड़ दे तोड़ देते हैं, इतना बड़ा दर्द दे देते हैं, सदमा, कि वो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। और किसी किसी दिन दिमाग इतना डिस्टर्ब होता है, इतना अंदर से घुटन होने लगती है, ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया का मोह माया त्याग दूँ। और जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया से अलविदा कर गया, उसी प्रकार मैं भी कर दूँ। इस दुनिया में कुछ नहीं है, जब तक जीऊँगी सिर्फ टेंशन में, डिप्रेशन में रहूँगी। मुझे तो परमात्मा ने बचपन से सुख नहीं दिया। बचपन में मेरी माँ मर गई जब मैं 8 वर्ष की थी। पिताजी ने पाल पोस के शादी ब्याह किया, फिर पति के साथ आई तो भगवान ने पति से कोई सुख ना मिला। पति को भगवान ऐसा बीमारी दे दिए कि उसका कोई इलाज ही नहीं। वो 6 महीने साल भर ठीक रहते थे, तो से साल भर 1 साल 2 साल वो डिस्टर्ब होके टहलते थे। और मैं एक माँ थी, मैं अपने 5 बच्चों की परवरिश में दिन को रात, रात को दिन नहीं समझती थी, क्योंकि मैं तो अपने होशो हवास में थी ना। मुझे तो अपने बच्चों का दर्द नहीं बर्दाश्त होता था ना। मैं चाहे जितना दुख उठा लूँ, पर मेरे बच्चे को कष्ट ना हो। तो मेरी ज़िंदगी इसी तरह कटती रही। फिर भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे। मुझे बड़ा गर्व था, बड़ा गुमान था कि चलो, मैंने अपने पति के राज में मुझे सुख नहीं मिला, पर लास्ट समय जब सुख का आता है तो उसमें ज़रूरी रहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, राम लखन, और मेरा बुढ़ापा जो है वो अच्छे से कटेगा। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र मेरे परिवार पे लगी कि मेरा बेटा एक पल में इस दुनिया को छोड़ दिया। मैं बताती हूँ पर अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, न उसके बारे में कोई पता चला कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जब कमा के 2 वक्त की रोटी देने लायक हुआ तो भगवान ने मुझसे छीन लिया। इससे अच्छा था कि मुझे देते ही नहीं। मेरा एक ही बेटा रहता, उससे मैं संतोष करती, चाहे मुझे सुख देता या दुख देता, पर संतोष रहता। जब इतनी मेहनत, इतनी कठिनाई से उसको हम पाल पोस के बड़ा किए, जब वो अपने पैरों पे खड़ा होने लायक हुआ तो भगवान ने इस दुनिया से ही हटा दिया। मैं इतनी बदकिस्मत माँ हूँ। भगवान करे किसी माँ के साथ ऐसी घटना न घटे जो घटना मेरे साथ परमात्मा ने घटाई है। रोने के सिवा बचा ही क्या है जिंदगी में। मैं तो एक माँ हूँ, मैं जब तक जीऊँगी तब तक घुटूँगी, तब तक रोऊँगी, दुनिया भूल जाए, पर माँ नहीं भूल सकती, क्योंकि माँ माँ होती है।
अपने बच्चे को डांटे, गाली दे या बद्दुआ दे, लेकिन वो अपने माँ की हर चीज़, हर शब्द, हर एक भाषा माँ का दुआ होता है। भगवान करे किसी माँ के साथ प्रभु ऐसी घटना मत घटाना जैसे इस बदकिस्मत माँ के साथ ने आपने घटाया है। 15 जून को मेरे बेटे की किसकी नज़र लगी कि दिन भर मेरा बेटा अपनी खुद की ऑटो निकाला था, चलाया, और 15 जून को वो रात आखिरी रात थी। मुझे नहीं पता था कि 16 जून को मेरा बेटा फिर से नहीं उठेगा, नहीं गाड़ी चलाएगा। ये मेरे बच्चे की आखिरी रात है। मैं अपने बच्चे से मिल भी नहीं पाई। मेरा बच्चा सच्ची सूरत में ऐसी घटना घटी थी। बड़ा बेटा भी यहीं रहता था, बहू भी रहती थी। सब लोगों ने बेटे को सूरत में ही दाह संस्कार करके घर चले गए। तो आप लोगों से मदद की भीख मांगती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को वॉच करके देखिए और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करते जाइए। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं बहुत दुखियारी माँ हूँ, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं छोटा सा एक ब्लॉग बनाई हूँ और सभी भाई को राम राम कहती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, पर मेरे वीडियो को गौर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। दिन भर में आप लोग 100 वीडियो देखते हो नाचने गाने वाले, एक रोती हुई बिलखती हुई माँ का दर्द आप लोगों को नहीं दिखता। ऐसी दुनिया अंधी है। कोई बात नहीं भाइयों, जो मेरा कर्तव्य है मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आगे बढ़ाना ना बढ़ाना ये सब आप सबके हाथों में है। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। बाय।